गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस और वो भी चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। ये टॉपिक्स जो हैं या ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हों मैं यहाँ पर शेयर कर पाऊँ। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। पहला पैराग्राफ जो होता है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द टॉपिक। तो यहाँ हमसे किसके बारे में बात की जा रही है? हमसे बात की जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें मालूम है कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करती है मेटल सरफेस पे और तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट करते हैं। तो ये फिनोमेना कहलाता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके बारे में जो रिसर्च हुई थी वो हॉल्स एंड हेलवेक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। इसके बाद पर एक्चुअली हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाए यूजिंग वेव थ्योरी। देन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी और वो थी फोटोन थ्योरी। और उन्होंने कहा कि एक्चुअली लाइट किसकी बनी हुई है? पैकेट ऑफ एनर्जी की बनी हुई है और उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और इसी से हमें ये भी पता चला कि एक्चुअली वेव कैसी है? ड्यूअल नेचर की है। सिर्फ वेव ही ड्यूअल नेचर की नहीं है बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर के हैं। और पार्टिकल के ड्यूअल नेचर को किसने बताया था? ये वाइस वर्सा है, यानी कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और पार्टिकल्स जो हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करेंगे। तो इसी को हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी बोलते हैं। ये किसने हमें दिया था? ये हमें डी ब्रॉगली ने अपनी वेवलेंथ के थ्रू पोस्टुलेट रखे थे, लेकिन इसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेविजर जर्मर ने। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ये मैंने ब्रीफली चैप्टर का जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन्स द वेव नेचर ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा फिनोमिना वेव नेचर बताता है? यस, इंटरफेरेंस वेव नेचर के थ्रू ही है, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज शोन बाय, किसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दिखाई है? लाइट ने या मैटर ने? तो अभी वेव और पार्टिकल यानी दोनों की बात हो रही है। लाइट की भी बात हो गई और मैटर की भी बात हो गई, तो बोथ। तो आंसर होगा बोथ ऑफ देम। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यस, द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट सच दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज गिवन बाय, ये थ्योरी एक्चुअली मैक्सवेल्स और हर्ट्स ने दी थी। तो यहाँ इन्होंने हर्ट्स दिया है ऑप्शन। ओके, मैक्सवेल्स नहीं है, पेयर भी आ सकता है, मतलब मैक्सवेल और हर्ट्स का नाम इकट्ठा भी आ सकता है और बाकी साइंटिस्ट का भी आ सकता है, बट यहाँ ऑप्शंस में हर्ट्स अवेलेबल है तो हम हर्ट्स को मार्क करेंगे। नहीं तो एक्सपेरिमेंट दोनों ने ही परफॉर्म किया था, मैक्सवेल और हर्ट्स ने। इन्होंने रेडियो वेव्स के ऊपर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स दैट द लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। तो लाइट किसकी बनी हुई है? वो फोटोन की बनी हुई है। तो ये हमें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था। अब लास्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। द पार्टिकल एप्लीकेशन सॉरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ द मैटर वेव इज। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी है? फोटो सेल्स हैं, या ऑटोमेटिक डोर्स एट शॉप्स एंड मॉल्स हैं, या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है, या ऑल ऑफ देम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। फिर भी मैं एक एक के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। फोटो सेल्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। तो ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कंडक्शन जो है हमें आसानी से मिल पाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो गए। पहले वो पेयर में इन्वॉल्व थे लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बन रहे बल्कि सेपरेट हो गए हैं, बॉन्ड टूट गया, एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब कंडक्शन में अवेलेबल होंगे। तो ये इस बेस पर हो गया। और फिर ऑटोमेटिक डोर्स की जो बात हो रही है वहाँ पर भी यही होता है कि लाइट जो है जब तक फॉल करती रहेगी सर्किट क्लोज रहेगा और आपको मतलब करंट फ्लो करता रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई पर्सन बीच में आएगा, स्टॉप होगा, तो फिर वहाँ क्या होगा? डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके का मेकिंग की जाती है। सेम ऐसे ही ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट लगा लीजिए कि दिन में लाइट नहीं जलेंगी और जैसे ही डार्क होगा लाइट विल ग्लो ऑन इट्स ओन। सो ये सभी प्रिंसिपल्स जो हैं, ये सभी फिनोमेना जो हैं, इन सब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। यानी लाइट एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की इन सब में फॉल होनी चाहिए तभी ये फिनोमेना होंगे। सो ये तो था क्वेश्चन यहीं तक। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।